हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट 24 को डिस्कस करते हैं। हमारा चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। पहले इस वर्कशीट को हम हिंदी में देख लें। आज हम बात करेंगे श्वसन की। अब श्वसन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें जो भी सजीव है वह अपना भोजन अंदर ले रहे हैं और उस भोजन के कारण क्या हो रहा है, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और ये ऊर्जा हमें अपने विभिन्न कार्यों को करने में, संपन्न करने में सहायता प्रदान करती है। अब श्वसन हमारे शरीर में दो प्रकार से हो रहा है। पहला है सांस लेना। जैसा कि हमें पता है कि सांस लेने में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये तो हुआ सांस लेना। और कोशिकीय श्वसन क्या हुआ? जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, कोशिका के अंदर श्वसन होना। और प्रत्येक कोशिका में भोजन किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ, जो हमने सांस द्वारा अंदर ली। और दोनों के मिलने से यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन हम देख रहे हैं दो प्रकार से हो रही है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय मतलब यानी कि जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और वायवीय श्वसन कहाँ हो रहा है? इसका स्थान कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अंतिम उत्पाद इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन हो रहा है, जिसमें उपचयन यानी कि भोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में यानी वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज के एक अणु से लगभग 36 एटीपी तुल्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं अवायवीय श्वसन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अवायवीय यानी कि वायु की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन का होना। और ये कहाँ हो रहा है? कोशिका द्रव में या विशेषकर ईस्ट की कोशिकाओं में होता है। और अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल। यहाँ पर ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन हो रहा है और इसके साथ साथ जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वह कम ऊर्जा है और ग्लूकोज के एक अणु से केवल 2 एटीपी के तुल्य ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब किस तरह से अलग अलग पाथ के द्वारा ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, इसको जरा हम इस चित्र से समझ लेते हैं। ग्लूकोज जिसका सूत्र है C6H12O6 यानी इसमें 6 कार्बन के परमाणु हैं जो कोशिका द्रव्य में पायरुवेट और ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। फिर यह पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जैसे अभी हमने देखा था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है? ईस्ट में। और इसमें अंतिम उत्पाद क्या है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है वो कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तीसरी जो अभिक्रिया है वह भी ऑक्सीजन के अभाव में है, लेकिन हमारी पेशी कोशिकाओं में हो रही है, जिसमें अंतिम उत्पाद है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। जैसा कि हमें पता है पैरों में कई बार क्रैम्प्स पड़ जाते हैं अगर एथलीट्स के, तो वो लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण होता है। अब हम देखते हैं एटीपी क्या है। तो श्वसन के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब एक और फॉस्फेट जुड़ जाता है तो एटीपी फॉर्म होता है यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कोशिका की यह ऊर्जा मुद्रा कहलाता है। और हाइड्रोलिसिस होने पर यह 30.5 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी उत्सर्जित कर रही है और कोशिका के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं का परिचालन करती है। नाउ लेट अस सी द वर्कशीट इन इंग्लिश. So we are talking about lesson 6 life processes and the topic we are taking today is respiration. So as we all know, what is respiration? It is a process in which the organisms produce energy by utilizing the food that we eat. Now respiration generally involves two steps. First, as we see, breathing, in which simple gaseous exchanges taking place in which we inhale oxygen which moves to the lungs and then carbon dioxide is expelled out of the body. And second is cellular respiration. Cellular respiration, as the name suggests, means respiration is taking place in cell
where the simple food that we have taken, it combines with oxygen to release energy. Now, respiration is also of two types, anaerobic and aerobic. First, we see what is anaerobic respiration. As the name indicates, anaerobic means in absence of air or oxygen. It occurs in cytoplasm and in yeast cells. The end product in anaerobic respiration is alcohol lactic acid. And in anaerobic respiration, incomplete oxidation of food is taking place. Also, less amount of energy is released. One molecule of glucose produces only 2 ATP of energy. And in case of aerobic respiration, it is occurring in presence of oxygen, occurs in mitochondria. The end products are carbon dioxide, water, and in aerobic respiration, complete oxidation of food is taking place, which results in the formation of carbon dioxide, water, and energy is released. And in case of aerobic respiration, more amount of energy is released, means one molecule of glucose produces up to 36 ATP of energy. So hope students, aerobic and anaerobic respiration must be clear. Now let us see the breakdown of glucose by various pathways. So we are seeing three pathways. First, glucose. One molecule of glucose contains 6 carbon atom, in which in cytoplasm it forms pyruvic acid and energy is released. That means in absence of oxygen, ethanol, carbon dioxide and energy is formed, which is taking place in yeast cell. And in lack of oxygen in muscles, lactic acid and energy is formed. And the third is the presence of oxygen, that is in mitochondria, complete oxidation is taking place and carbon dioxide, water and energy is liberated. As we see in muscles, lactic acid is formed. The athletes, they generally have cramps in their legs. This is due to the formation of excess of lactic acid. Now let us see what is ATP. ATP is adenosine triphosphate, in which energy is stored during the process of respiration. Now ADP, adenosine diphosphate, when combines with one more molecule of phosphate, adenosine triphosphate is formed. On hydrolysis, it releases energy equivalent to 30.5 kilojoules per mole. ATP is also known as energy currency of the cell and is used to provide energy for other reactions in the body. Now let us see the questions. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है, जैसा कि अभी हमने वर्कशीट में भी देखा था। सेकेंड क्वेश्चन है कि किस भाग में पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव विच प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट का आंसर है हमारा एटीपी, सेकेंड का आंसर है इन माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड डिफरेंसेस पूछ रहा है एरोबिक और एनारोबिक में, तो वर्कशीट में हम हिंदी में आंसर देख रहे हैं वायवीय और अवायवीय, जैसा कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन, ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन। वायवीय कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि अवायवीय में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और केवल कोशिका द्रव्य में होता है। इसी आंसर को हम एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एरोबिक, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. On the other hand, anaerobic, in absence of oxygen, occurs in cytoplasm. End product, alcohol, lactic acid, incomplete oxidation of glucose and less amount of energy is released by one molecule of glucose. फोर्थ आंसर में वो 3 स्टेप्स पूछ रहा है ग्लूकोज के विखंडन के, तो इसका भी अब जल्दी से एक रीकैप हम कर लेते हैं। पायरुवेट, सबसे पहले ग्लूकोज किस में डिसोसिएट हो रहा है, पायरुवेट में। पायरुवेट फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा फॉर्म कर रहा है। पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा फॉर्म करता है।
तो ये 3 स्टेप्स में ये आंसर या ये ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। इसको हम एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Glucose molecule in cytoplasm dissociates to form pyruvic acid, which in absence of oxygen giving ethanol, carbon dioxide and energy, in muscles forming lactic acid and energy, and in presence of oxygen in mitochondria forming कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और हमारा फिफ्थ आंसर है एटीपी का फुल फॉर्म, वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। सिंपल है, आसान है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। बेस्ट मेथड क्या है? पहले वर्कशीट को ध्यान से देखें, उसको समझें, और इतनी सिंपल लैंग्वेज में है कि आपको इजीली समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप ये प्रश्नों के उत्तर, क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।